हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको 29 जून से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनके बारे में बताऊंगा और उनसे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक के सुरक्षा के लिए बिल बनाने की घोषणा की है? तो वो की है दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बता दूं दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है दोस्तों वो है लखनऊ और इसका जो फॉर्मेशन है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और इसके जो सीएम हैं अभी वर्तमान के अंदर मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी और जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। और इनकी लोकसभा सीटें जो हैं वो हैं 80 और राज्यसभा सीटें जो हैं वो हैं दोस्तों 32। ये जानकारी आपको याद रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ये पूछ सकता है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कराटे महासंघ ने किस देश के कराटे संघ की अस्थायी तौर पर मान्यता रद्द की है? तो वो की है भारत से। भारत की दोस्तों, भारत की जो मान्यता है कराटे संघ की वो रद्द कर दी गई है। तो भारत से जितनी भी जानकारी है वो आपको पता ही होगा कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को 356.5 मिलियन यूएसडी की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो वो की है दोस्तों म्यांमार को। तो म्यांमार आपको पता है देश के अंदर सभी देशों के अंदर महामारी का दौर चल रहा है, कोविड-19 का दौर चल रहा है, जिसकी वजह से सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो डाउन चल रही है, जिसकी वजह से आईएमएफ एक ऐसी संस्था है जो हर देश को क्या देती है? लोन देती है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है म्यांमार की। तो म्यांमार की जो कैपिटल है वो क्या है दोस्तों? वो है नायपे ताय और इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं ओंग सैन की और जो इनकी करेंसी है वो है म्यांमार रुपया। और अब जान लेते हैं दोस्तों आईएमएफ के बारे में, जिसने इसको लोन दिया है, सहायता प्रदान की है, उसके बारे में। आईएमएफ की फुल फॉर्म आपको याद रखना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर है और इसका जो फॉर्मेशन है वो 1945 को हुआ था। और इसके हेड कौन है? अभी इसके हेड हैं क्रिस्टलिना जियोर्जीवा। ठीक है दोस्तों, आपको हेड के बारे में ध्यान रखना है, हेड का नाम याद रखना है क्रिस्टलिना जियोर्जीवा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौथा क्वेश्चन, विनी महाजन किस राज्य की नई मुख्य सचिव बनी है? तो वो बनी है दोस्तों पंजाब की। पंजाब का जो गठन है, पंजाब के बारे में जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको बता दूं। पंजाब का जो गठन है वो हुआ था 1966 को। पंजाब और हरियाणा आपस में क्या हुए थे? अलग हुए थे। और इसकी जो कैपिटल थी वो चंडीगढ़ है। हरियाणा की भी चंडीगढ़ है और पंजाब की भी चंडीगढ़ है। ठीक है दोस्तों, और एक बात और भी याद रखनी है, जो चंडीगढ़ है वो यूनियन टेरिटरी भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो अब बात आती है कि पंजाब के जो सीएम हैं वो कौन हैं? तो सीएम जो हैं दोस्तों वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो कौन हैं? वो हैं वीपी सिंह बदनौर। और इसकी जो लोकसभा सीटें हैं दोस्तों वो है 13 और राज्यसभा सीटें जो हैं वो हैं 7 और विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो है 117। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, मुकेश कुमार मीणा को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों गोवा को।
गोवा का जो डीजीपी है वो नियुक्त कर दिया गया है किसको, मुकेश कुमार मीणा को। अब बात आती है गोवा की, तो इससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बता दूं। गोवा का फॉर्मेशन कब हुआ था, वो हुआ था 30 मई 1987 को, और जो इसकी कैपिटल है वो गोवा ही है। अभी जो वर्तमान के अंदर इसके सीएम हैं वो कौन हैं, तो वो हैं दोस्तों प्रमोद सावंत, और इसके गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक जी इसके गवर्नर बने हुए हैं अभी तक। और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, और विधानसभा सीटों की टोटल जो संख्या है वो कितनी है, 40 है दोस्तों। तो आपको इससे इतनी जानकारी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर में बैटरी स्वैप की सुविधा का उद्घाटन हुआ है, तो वो हुआ है दोस्तों चंडीगढ़ में। आपको पता होगा चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, इसके बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। हाल ही में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो आपको पता होगा जो केम्पेगौड़ा का मंदिर है वो कहाँ पे है, कर्नाटक के अंदर है दोस्तों। और कर्नाटक से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बता दूं। तो कर्नाटक की जो राजधानी है वो है दोस्तों बेंगलोर, और कर्नाटक का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था दोस्तों। और जो इसके सीएम हैं वो हैं BS येदियुरप्पा जी, और गवर्नर जो बने हुए हैं अभी तक वो हैं बजू भाईवाला। और इसके अंदर कुल डिस्ट्रिक्ट हैं जो वो हैं 30, राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है, लोकसभा सीटों की संख्या 28 है दोस्तों, और विधानसभा सीटों की संख्या 225 है, और इसके अंदर विधान परिषद भी है, तो उनकी सीटों की संख्या भी आपको याद रखनी है। तो वो कितनी है, 75 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन में दिया गया है हाल ही में BSNL 2 प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है दोस्तों नागालैंड के अंदर किया गया है। अब नागालैंड में किया गया है, तो आपको नागालैंड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी है कि नागालैंड का जो फॉर्मेशन है वो 1 दिसंबर 1963 को हुआ था, और कैपिटल यहाँ पे है इसकी जो है वो है कोहिमा, और अभी जो सीएम बने हुए हैं वो हैं नेफ्यू रियो, और गवर्नर जो हैं वो हैं RN रवि। और इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं कुल ज़िले हैं वो हैं 12, लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो है 1, राज्यसभा सीटों की संख्या 1, और विधानसभा भी कितनी है, विधानसभा में 60 हैं। ठीक है दोस्तों, तो नागालैंड से आपको इतनी जानकारी मिल गई है दोस्तों, और आपको इसको नोट भी कर लेना है दोस्तों। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करनी चाहो तो टेलीग्राम पे अटल अकेडमी के लिंक पे जाके आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य में पशुधन न्याय योजना शुरू की है, तो जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के अंदर पशुधन न्याय योजना शुरू की गई है। और छत्तीसगढ़ का जो फॉर्मेशन है वो 1 नवंबर 2000 को किया गया था, और कैपिटल जो है छत्तीसगढ़ की वो है रायपुर, और इसके जो डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल ज़िले हैं वो हैं 28, और इसके मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके जी, और लोकसभा सीटों की जो संख्या है वो है 11, राज्यसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 5, और विधानसभा सीटों की संख्या है 91। क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या के हिसाब से ये भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य है। ये बातें आपको दोस्तों याद रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन है किस देश ने 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है, तो वो की है दोस्तों रूस ने। अब रूस ने ये घोषणा कर दी है, पर्यटक को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा कर दी है। तो रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस की जो कैपिटल है दोस्तों वो है मॉस्को, और इनके जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन,
और इनकी संसद का नाम आपको याद रखना है, संसद का नाम है ड्यूमा। और रूस की जो करेंसी है वो है रशियन रूबल। ठीक है दोस्तों, तो रूस से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। 11वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 11वां क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, किस राज्य में हरित हरम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ किया गया है? तो वो किया गया है तेलंगाना के अंदर। अब तेलंगाना में किया गया है, तो तेलंगाना सरकार ने बहुत सी स्कीमें चलाई हैं दोस्तों, तो ये स्कीम भी आपको याद रखनी है। और तेलंगाना से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो मैं आपको बता दूं। 1 जनवरी 2011 को इसका फॉर्मेशन हुआ और सीएम जो हैं अभी वर्तमान में वो चंद्रशेखर राव हैं। 2011 से ही बने हुए हैं दोस्तों, अभी तक चंद्रशेखर राव ही हैं। अब कैपिटल है जो इसकी वो है हैदराबाद। और डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर कितनी है दोस्तों, वो हैं 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। और गवर्नर हैं दोस्तों तमिलसाई सुंदरराजन जो हैं इसकी क्या है, गवर्नर है। लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 17 और राज्यसभा सीटों की संख्या जो है वो है 7 और विधानसभा सीटों की संख्या 162 है दोस्तों। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा 11वां राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतनी जानकारी तेलंगाना से भी याद रखनी है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोविड-19 महामारी के बीच किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है यूएन ने। अब बात आती है यूएन की, यूएन ने ये गठबंधन लॉन्च किया है। तो यूएन की जो सभी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बता दूं। यूएन की जो फुल फॉर्म है वो क्या है वो आपको याद रखनी है, यूनाइटेड नेशंस। जो इसका फॉर्मेशन है वो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है दोस्तों न्यूयॉर्क के अंदर। और अभी टोटल इसके अंदर जो मेंबर हैं वो हैं 193। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, सेक्रेटरी हैं इसके एंटोनियो गुटेरेस आपको याद रखना है दोस्तों, सेक्रेटरी एग्ज़ाम के अंदर पूछ सकते हैं। तो इसके जो लास्ट में जो सदस्य बना था, कौन सा देश सदस्य बना था, तो वो भी आपको याद रखना है। ये एसएससी के एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया गया है कि यूएन का जो आखिर में सदस्य बनने वाला देश है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों साउथ सूडान। ये 193वां सदस्य बना था और 2011 के अंदर ये बना था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।